बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वैसे तो सेंटेंसेस की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके अंदर आप लोग पढ़ते हैं। सिंपल हो गया, इजरेटिव हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ऑप्टेटिव होता है, तो वो सारे के सारे। लेकिन आज जो हमने पढ़ना है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम लोग जो सेंटेंस की काइंड्स पढ़ते हैं उनको आज हमने रीड करना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी मोस्टली एमसीक्यूज़ पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एज पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं, हमने इनको 4 कैटेगरी के अंदर तकसीम किया हुआ है। वैसे 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। और जो 4th नंबर पे आता है वो है कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड भी इनको कहा जाता है। तो हम लोग इन चारों टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे और एग्जाम्पल की मदद से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के बारे में मोस्टली आप सब जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस सादा फिक्रों को कहा जाता है। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला टॉपिक रीड किया है, उसको सुना है, तो आप लोगों को क्लासेस के बारे में पता होगा कि हमने क्लासेस की टाइप्स पढ़ी थी। एक थी इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी थी डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास मोस्टली सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर मुश्तमिल थी। तो जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होंगे इनके अंदर भी हम लोग जस्ट इंडिपेंडेंट क्लास को रीड करेंगे। अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश का जस्ट इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल है तो उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अच्छा, यहाँ पे प्रेडिकेट मीन सब्जेक्ट प्लस आगे जो भी चीज़ हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो या फिर कम्प्लीमेंट हो। मतलब ये कि जो सेंटेंस आप लोग रीड कर रहे हैं उस सेंटेंस को का कंप्लीट आइडिया दे रहा हो। और जो चीज़ें कंप्लीट आइडिया देती हैं, मतलब उसका वर्ब कौन सा है और उसका ऑब्जेक्ट किस चीज़ पर काम हो रहा है, उसके बारे में अगर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। और क्या करता है, कंप्लीट आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट। अब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हों उनको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं या बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अली प्लेस क्रिकेट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो अली सब्जेक्ट है और आगे प्लेस वर्ब है और क्रिकेट इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब अली यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा, प्लेस एंड क्रिकेट ये दोनों प्रेडिकेट कहलाएंगे, इनको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। तो इस तरह हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हों, जो प्रिडिक्शन दे रहे हों, किसी भी सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हों, उनको प्रेडिकेट कहा जाता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ऐसे सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हों सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। शी इज़ अ टीचर, दे लिव इन लाहौर, वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे, द बेबी इज स्लीपिंग। इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप लोग रीड करते हैं उनको सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है, जो कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट या फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब पर मुश्तमिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड नंबर पे आता है कंपाउंड सेंटेंस। नाम से ज़ाहिर है कि ये दो चीज़ों के मिलाप से बनता है। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिलाना। तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनके अंदर दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया गया होगा, जोड़ा गया होगा।
अब वो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लास के भी हो सकते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लास के भी। तो रीड करते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे इनके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंट क्लास को रीड करेंगे, डिपेंडेंट क्लास के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। A compound sentence contains two or more independent clauses। अब independent clauses पिछले टॉपिक के अंदर हम लोग रीड कर चुके हैं, क्योंकि हमने क्लासेस के बारे में डिटेल से पढ़ा था और मैंने आप लोगों को क्लासेस की कितनी टाइप्स हैं, इनको कैसे आपस में मिलाया जाता है, वर्ड कौन कौन से यूज़ होते हैं, वो सारी की सारी बातें बताई थी। जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से आपस में जोड़ा जाता है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को। अब अगर आप लोगों ने मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कंजंक्शन वाला टॉपिक नहीं सुना तो अभी जाएं, आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर कंजंक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, तो वहाँ से आप लोग कंजंक्शन के बारे में भी जान सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। और सेमी कॉलन या फिर सेमी कॉलन मतलब कामे के ज़रिए भी आप लोग इसको मिला सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हम लोग सेमी कॉलन के ज़रिए भी इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के साथ पर मुश्तमिल होते हैं और इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि फैन बॉयज़ की मदद से आपस में मिलाया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? फैन बॉयज़ फार्मूला आप लोगों को बताया था, जिस तरह फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सात जिनको हम लोग फैन बॉयज़ के नाम से भी जानते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, मतलब पहले एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, फिर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, इनमें से कोई एक वर्ड होगा, और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और इनके दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। यार स्टूडेंट्स, हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह के सेंटेंसेस, इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। आई स्टडीड हार्ड, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। सो हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई पास्ड द एग्ज़ाम, मैंने इम्तिहान पास कर लिए, ये दूसरी हमारे पास क्लास है इंडिपेंडेंट। अब पहला और दूसरा मतलब आई स्टडीड हार्ड ये एक इंडिपेंडेंट क्लास, आई पास द एग्ज़ाम ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, और इनके दरमियान में सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इस तरह हम लोग दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो इससे जो सेंटेंसेस बनते हैं, जो सेंटेंस की टाइप बनती है, वो बनती है कंपाउंड सेंटेंसेस की। शी वॉज टायर्ड ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दरमियान में बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। शी फिनिश्ड हर वर्क दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास। अली लाइक्स टी इंडिपेंडेंट क्लास एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अहमद लाइक्स कॉफ़ी ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास। तो इसी तरह इट वाज रेनिंग येट भी हमारे पास क्या था? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। वी वेंट आउटसाइड हरी अप और क्या था हमारे पास? एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। यू विल मिस द बस। ही डिड नॉट कम फॉर हमारे पास क्या था? फैन बॉय, सबसे पहले यही फॉर आता है, तो फॉर हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही वाज सिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का जिसको आप लोग रीड कर रहे हैं उसकी पहली और आखिरी क्लास इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया गया है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस कहा जाता है। लास्ट टाइप होती है कम्प्लेक्स सेंटेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। अब हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। मतलब जो सेंटेंस होगा उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास होंगी, जबकि पीछे जो कंपाउंड हमने पढ़ा उसके अंदर दोनों सेंटेंसेस क्या थे? इंडिपेंडेंट क्लासेस के थे। तो अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें,
डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड एलोन। ये जो डिपेंडेंट क्लास होती है ये अकेले अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। हम लोग डिपेंडेंट क्लास के बारे में मुकम्मल रीड कर चुके हैं। बिकॉज इट डज़ नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थाट को रिप्रेजेंट नहीं करती। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं इनको हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, अब ये कंजंक्शन वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में भी मालूमात मिल जाएंगी। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से इनको आपस में जोड़ा जाता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं वो आप लोग ने याद कर लेनी है। बिकॉज है, आल्दो है, सिंस है, व्हेन है, वाइल है, आफ्टर है, बिफोर, इफ, अनलेस, अनटिल, दो, वेयरएज, एज, व्हेनेवर, वेयरएवर। ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं और इनको रीजनिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। आई स्टेड होम, मैंने घर पर क़याम किया। बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। ये आई स्टेड होम ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इट वाज रेनिंग ये एक डिपेंडेंट क्लास है और इन दोनों को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि बिकॉज की मदद से आपस में मिलाया गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर रीज़न मौजूद हो, रीजनिंग की बात की गई हो, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। आल्दो ही वाज टायर्ड, आल्दो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि स्टार्ट के अंदर लगा हुआ है। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, शी स्माइल्ड व्हेन शी वाज मी, व्हेन शी सॉ मी, सॉरी सॉ मी जब उसने मुझे देखा। व्हेन यहाँ पे क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ़ यू स्टडीड हार्ड, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू विल सक्सीड। वी वेटेड अनटिल द रेन स्टॉप्ड, अनटिल यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। वी वेटेड हमने इंतज़ार किया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। द रेन स्टॉप्ड ये दूसरी डिपेंडेंट क्लास है। तो इस तरह अगर हमारे पास एक सेंटेंस है उसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया गया है और उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरी डिपेंडेंट क्लास मौजूद है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोग मज़ीद सेंटेंसेस पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी बुक के अंदर में से हर सेंटेंस को देख सकते हैं कि उसकी अरेंजमेंट कैसे बनी हुई है। तो इस तरह आप लोग सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी पहचान याद रख सकते हैं। आप लोग इनके अंदर जो कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनके लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एज़ पर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सेंटेंस की अक़साम। इसकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छा सा कमेंट देना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।